नमस्कार। आज 1 सितंबर 2021 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश भाई जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी। हरिओम सभी साधकों का वंदन और अभिनंदन। दोनों टांगे सामने की ओर फैला देंगे। आज की योग साधना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं। सूक्ष्म अर्थात बहुत छोटी छोटी क्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्थिति को चेक करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे क्या मेरी एड़ी मिली हुई है, पंजे मिले हुए हैं, अंगूठे का भाग मेरा आसमान की ओर है, दोनों कंधे मेरे हल्के से ढीले होंगे और कोहनियां सीधी, दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं और नेत्र कोमलता से। क्योंकि हमने टांगों का अभ्यास करना है तो कंधे टाइट करके नहीं रख, हमारे पूरे शरीर का भार हम कोशिश करें कि हमारे कूल्हे वाले भाग से लेकर और पंजे वाले भाग। सीधा नहीं बैठ सकते, मेरुदंड अगर दर्द करता है तो आप घर पे भी हैं तो दीवार के सहारे भी आप आराम से बैठ सकते। हमारा उद्देश्य सिर्फ शरीर को सुचारू रूप से स्वस्थ करने। तो प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना। ईश्वर के आशीर्वाद से, इष्ट देव के प्रसाद के कारण दोनों पंजे सामने की ओर एक एक करके लेके जाए। अगर आपका दायां पैर आगे की तरफ है तो बायां पंजा अपनी ओर खींच। इसी क्रिया को आप विपरीत क्रिया भी, लेकिन इस कोशिश में मेरे घुटने ना उठे। कम से कम 10 बार। नेत्र कोमलता से बंद है, कंधे मेरे ढीले हैं, कोहनी मेरी बिल्कुल सीधी। मेरा पूरा ध्यान मेरे पंजों पर। जब मैं चलता हूँ एक ट्रैफिक का काम करता है मेरे, सार्वजनिक ट्रैफिक नहीं है, मेरा अपना पर्सनल ट्रैफिक है, वाहन है मेरे पूरे शरीर का वजन मेरे टखने वाला भाग और तलवे वाले भाग पर। ईश्वर से प्रेरित होकर मैं योग साधना करता हूँ। पूरा ध्यान आपके पंजों पर, पंजों के द्वारा पिंडली पर, घुटनों पर और जंघा मूल पर प्रभाव पड़ता हो। बहुत धीरे धीरे फिर से मध्य में आकर अंगूठे आसमान की ओर करके 2 से 3 सेकंड रुके। महसूस करें पंजों के द्वारा आने वाले प्रभाव को। सेविंग करते हैं हम। महसूस करना अर्थात जो हमने एनर्जी ली है उसको सेविंग करो। इस बार दोनों पंजों की बारी। दोनों पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए आसन। सावधानी सूक्ष्म क्रियाओं में यही है कि कंधे ढीले रखने हैं और हाथ कमर के दाएं बाएं। कम करें लेकिन सही करें। मन ही मन निहारते जाएं अपने पंजों को, पिंडली पर आने वाले प्रभाव को। अब प्रसन्न रहें क्योंकि हमारे घुटनों को सुचारू रूप से क्रियाशील होने की ताकत मिलती। ग्लूकोज स्वाइन फ्लूइड्स
मेरी कार्टिलेज के चारों ओर आता है। कम से कम 10 बार। मात्र औपचारिकता नहीं करनी मैंने। उम्मीद है आपने 7 से 8 बार कर लिया होगा। 2 बार और। जितना आप धीरे-धीरे सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, एक साधारण पेन की तरह या महंगे पेन की तरह धीरे-धीरे लिखेंगे, उसकी स्याही कागज के टुकड़ों पर मुद्रित होती हुई चली जाएगी। आपने हाई स्पीड दिखाई, वो कहीं न कहीं ड्रॉप कर दे। बहुत धीरे-धीरे फिर से मेरी वापसी, मात्र 2 से 3 सेकंड। फिर से महसूस करें। इस बार दोनों पंजे दाहिनी ओर जब मैं पंजों को लेके जाऊं, तो मेरा अंगूठे की हड्डी वाला भाग वो उसके ऊपर रहे, टखने वाला भाग भी कोशिश हो कि मेरे उसके ऊपर ही आ जाए, एड़ी वाला भाग भी मिला रहे। ऐसा ना हो दाहिना पंजा तो मेरा आ गया, लेकिन बायां पंजा नीचे की ओर सरका हो। कोशिश मेरी, देखता हूं मैं कितना कामयाब हो सकता हूँ। यही क्रिया विपरीत तरफ से 30 सेकंड का एक स्लॉट रखें, क्रम रखें। दाहिनी ओर जाता हूँ तब 3 सेकंड रुकूं, बाईं ओर जाता हूँ तब भी 3 सेकंड का मैं एक अवधि समय निर्धारित करूं। दाईं ओर बाईं ओर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद हमने एक लंबा गोलाकार पंजों के द्वारा एक गोल सर्कल भी घुमाना। कम से कम 5 बार तो मेरा प्रयास अवश्य रहे। 10 क्रिया करने से बढ़िया मैं 5 क्रिया करूं, लेकिन आज शरीर को प्रभाव मिले। बहुत धीरे-धीरे फिर से पंजों की वापसी, अंगूठे का वाला भाग आसमान की ओर, और 3 सेकंड फिर से महसूस कर टखने वाले भाग को, क्योंकि टखने वाला भाग ही मेरा कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं। 4 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, वो भी चारों तरफ, एक नीचे की ओर, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर, एक ऊपर। बहुत धीरे-धीरे फिर से नई क्रिया में, अर्थात लंबा गोलाकार। लेकिन यहाँ भी मैं प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं 10 बार न करूं, लेकिन 5 बार करूं। तो लेकिन बहुत धीरे-धीरे करूं। नसों की चटकन, अन्य आवाज मैं महसूस कर सकूं। मेरा यही प्रयास मुझे स्वस्थ कर देगा। घुटने में मेरे चाहे नस नाड़ियों का दर्द हो, हड्डियों के घर्षण का दर्द हो, या ग्लूकोसमाइन फ्लूइड्स का दर्द हो, वह मुझे धीरे-धीरे स्वस्थ करता जाए। 5 बार क्रिया करने के बाद यही क्रिया विपरीत तरफ से। शांत मन मेरा, पंजों की क्रिया करा, पाद संचालन। पाद माने मेरे पैर, संचालन माने उनको क्रियाशील बना। यहाँ भी बहुत धीरे-धीरे मेरी वापसी होगी।
फिर से 5 सेकंड रुके, 3 सेकंड रुके, फिर से महसूस करें। यही से दाहिनी टांग को उठाएं और उसकी एड़ी अधिक से अधिक जंघा वाले भाग के ऊपर रखें। इस प्रकार रखें कि मेरे टखने वाला भाग जंघा वाले भाग के ऊपर रहे, ना कि पंजे वाला। नहीं, कुछ इस प्रकार करना है आपने। इस प्रकार ये ना इतना है कि टखने वाली भाग की हड्डी वो मेरे जंघा वाले भाग पर है। अब मैंने क्या करना है, दोनों हाथों से, एक हाथ से एड़ी पकड़नी है, एक हाथ से पंजा पकड़ना है और उसको लंबा गोलाकार सिर्फ टकने वाले भाग को घुमाना, मतलब चारों उंगलियां, अंगूठा और एड़ी वाले भाग को। यस, अखिलेश जी बिल्कुल बढ़िया कर रही हैं, गुप्ता जी भी बढ़िया कर रहे हैं, हमारे मल्होत्रा जी भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, अगर मल्होत्रा जी अगर घुटना छोड़ देंगे ना, तो दोनों हाथ सिर्फ एक एड़ी की तरफ, एक पंजे की तरफ, और इसी को बड़े प्यार से आप 5 बार कम से कम घुमाएं, सर्कल नुमा, तो टकने वाले भाग को बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि पूरा शरीर का भार मेरे टकने वाला हिस्सा ही भार सहता है। इसी को ही विपरीत तरफ से बहुत धीरे धीरे अपने एड़ी वाले भाग को अधिक से अधिक जंघा मूल की तरफ लगाएं और दोनों हाथों से फिर से पंजा पकड़ के बैठे, पंजे को ही पकड़ के बैठना है। और अर्ध तितली आसन, जहां हमारा घुटना आसन तक नहीं लग पाता था, लेकिन इस स्थिति में हमारा घुटना आसन से स्पर्श करता है। बहुत धीरे धीरे आसनों अपनी क्रिया से वापस आएंगे और सीधा टांग के यही क्रिया बाई टांग से। पहले मैंने टखने वाले भाग को लंबा गोलाकार घुमाना है, श्रोणी चक्र बोलते हैं इस क्रिया को, बहुत आसान है। टखने वाले भाग की मजबूती बढ़ाता है, साथ साथ तलवे वाला पॉइंट लगभग 40 से 60 पॉइंट होते हैं जापानी पद्धति के कारण, जो कि हमारे प्राचीन भारत से ही पद्धति गई हुई है। जापान में सिर्फ तलवों के द्वारा ही हर इलाज किया जाता है। यही क्रिया विपरीत तरफ से। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी, दोनों एड़ी और पंजे जंघा मूल के अधिक से अधिक निकट लेके आएंगे और दोनों हाथों से अपने एड़ी और पंजे पकड़ लेंगे और अर्ध तितली आसन, और आराम आराम से घुमाएं। महसूस करें कि तितली का एक पंख ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे मेरा कूल्हे वाले भाग लचीला बनता है। वृद्धावस्था के सामने इस समय के में अंतराल में कूल्हे वाला भाग सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। बहुत धीरे धीरे
यहीं से वापसी करते हैं टांग टांग के साथ, और फिर पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन की स्थिति, दोनों टांगों को, एड़ी वाले भाग को अधिक से अधिक जंघा के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे, मेरुदंड स्वतः ही सीधा बन जाता है, और बहुत धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, जैसे एक हेलीकॉप्टर के पंख, बहुत धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। जितना धीरे धीरे करेंगे, आपको दोनों कूल्हे वाले भाग पर आने वाला असर पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। इस धीरे धीरे की गई गति को, शनैः शनैः ऊपर नीचे की गति को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। मोटापा दूर करता है, जंघा वाले भाग की कोई भी विकार है वह दूर करता है। पेट वाले भाग, पेट वाले अंग मेरे प्रभाव में आ जाते हैं। यहाँ मेरी कोहनी और कंधे अर्थात टेनिस एल्बो एंड फ्रोजन शोल्डर, कंधे जमने की समस्या वह खत्म होने लगती है। और सबसे मुख्य बात, मेरे जनेंद्रिय मूल की जो आंतरिक बीमारियां हैं, उससे मुझे बहुत धीरे धीरे निजात मिल रही। आते हैं यहीं से वापसी, हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे, दोनों पंजों को सामने की ओर फैलाएंगे, और पंजों को फैलाने के बाद बहुत धीरे धीरे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी स्थिति में आप सुख पूर्वक बैठ सकें, उस सुख पूर्वक स्थिति में बैठने का प्रयास करेंगे। पद्मासन नहीं लगता है तो अर्ध पद्मासन अवश्य लगाएं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं, कंधे मेरे ढीले हैं। शांत मन, शांत भाव से अपने आप को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट, वरदान, आपका अनमोल बेशकीमती शरीर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 8 करोड़ रुपए की कीमत का है मेरा शरीर। गहरी लंबी श्वास का अभ्यास करेंगे, अपने मन को और शांत करने के लिए। गहरी लंबी श्वास, स्वयं को दीर्घायु बनाना है, लेकिन स्वस्थ रहते हुए। प्रभु से जब भी प्रार्थना करें, हे प्रभु कि मैं दीर्घायु बनूं, लेकिन स्वस्थ रहते हुए। अंतिम समय की अवस्था में मैं किसी के ऊपर आश्रित ना रहूं, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं होती, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत। जब तक जीवित रहूं, स्वस्थ रहते हुए आपके संसार के बनाए हुए सभी जीवों की मैं सेवा करता हूं। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे आप गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करेंगे, उतना ही आनंद मिलेगा, मानसिक शांति मिलती है मुझे, एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान में प्रवेश का बहुत उत्तम माध्यम है गहरी लंबी सांस। कभी भी क्रोध आए, गहरी लंबी सांस की अवस्था में कम से कम 5 मिनट बैठ,
कम से कम 5 मिनट के लिए मैंने मौन व्रत भी धारण किया और श्वासों का संचालन भी। अपने मन को एकाग्र करके ओम का उच्चारण करते हैं। ईश्वर का ध्यान आपके मन में है। समर्पित कर दें आज 3 बार ओम के उच्चारण की ध्वनि। भरेंगे गहरी और लंबी एक बार सांस। गायत्री मंत्र अर्थात मोक्ष मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे, विराजमान रहे और हमें आजीवन सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मुझसे जो भी कार्य हो वह सत्कर्म में ही व्यवस्थित हो। 2 से 3 सेकंड ओम के उच्चारण और गायत्री मंत्र के प्रभाव का अपने मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव को महसूस करें। और यहीं से ही दोनों टांगों को आप सामने की ओर फैलाएंगे और घुटना चालन कर सकते हैं। आप अपने पंजों को दाएं बाएं एक क्रिया कर सकते हैं। उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है कि मैं अपने घुटनों को, टांगों को, जंघा वाले भाग को अब थोड़ा सा आराम दे। अगर उनमें कोई दर्द है या मेरी कोशिश में, पद्मासन की कोशिश में कुछ मुझे दर्द महसूस हुआ, तो वहां मेरे ब्लड का रक्त का संचालन और मेरी टांगों को थोड़ा सा आराम। धीरे धीरे यहीं से मेरी वापसी करूंगा। मैं एड़ी पंजे मैंने मिलाने हैं और काग आसन की स्थिति में बैठ जाना। बहुत बढ़िया। सारा लेकर भी बैठते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप स्वतः ही शरीर संतुलित वजन है, स्वतः ही बैठ जाते हैं। ईश्वर का वरदान है कि आपके शरीर में इतनी ताकत है तो बिना पृथ्वी को स्पर्श किए कागासन की स्थिति में बैठ गया। लगभग 10 सेकंड में बैठ चुका हूँ। 5 सेकंड और पंजों के बल बैठने का। उत्तम उत्तम नहीं, सर्वोत्तम लाभ मिल रहा है। कभी भी मुझे मौज नहीं। और श्वास भरते हुए, शरीर को स्पर्श करते हुए या बिना स्पर्श से आप अपने आसन पर खड़े हो जाए।
टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला। आज हम एक क्रिया करेंगे, लेकिन वह क्रियाशील हो। शरीर में मात्र 7 बार से ही पूरी तरह एनर्जी आ जाएगी। क्रिया का नाम है, आसन का नाम ऊर्ध्व चक्रासन। तो अपनी टांगों को अधिक से अधिक फैला लेंगे। पूर्ण कटी माने पूरा, कटी माने में रखता हूँ कमर, और चक्रासन अर्थात जैसे चक्र का एक गाड़ी का पहिया घूमता है, बैलगाड़ी का पहिया घूमता है, उसी प्रकार मैंने अपने हाथों की मूवमेंट्स को, स्थिति को, क्रिया को संचालित कर। तो दोनों टांगें आपने अधिक से अधिक फैला ली। स्थिति को देखें कि आपके एड़ी और पंजे बिल्कुल सीधे हैं या अलग अलग दिशा में। जितना हो सके सही ढंग से बैठने के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए दाएं से बाएं करके ऊपर लेके आसमान की ओर, या उंगली में उंगली फंसा लेंगे। उंगली में उंगली आपकी फंसी हुई है। श्वास भरते हुए एक बार दोनों उंगलियों को आसमान की ओर, और श्वास छोड़ते हुए दाहिने पंजे पर दोनों हाथ कमर को मोड़कर लगाने का प्रयास। घुटने मेरे ना मुड़े, ऐसा मेरा प्रयास करें। अधिक से अधिक दाहिनी तरफ से आऊं मैं। बहुत बढ़िया। अब इन्हीं दोनों हाथों को, दोनों टांगों को बीच में पृथ्वी पर या आसन पर स्पर्श करने का प्रयास। दोनों टांगों के बीच आपकी पृथ्वी वाला भाग है, आसन वाला भाग है, स्पर्श करने का प्रयास करें। फिर से श्वास भरें और बाएं पंजे को स्पर्श करते हुए अधिक से अधिक कमर को पीछे की ओर मोड़ते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर ले। जैसे एक पहलवान उसकी एक वो होता है, औजार है, वह उससे अपने कंधों को, शरीर को मजबूत करता है। यही क्रिया आपने कम से कम 6 बार और दोहरानी है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं, दाहिनी टांग पर ले लगाना है, आसन के मध्य में लगाना है, बाईं तरफ लाते हुए आपने दोनों हाथ फिर से वापस श्वास भरते हुए ऊपर लेके आना है। 3 क्रिया आप कर चुके हैं, मात्र 4 क्रिया और। वैसे तो इसकी आसन की शुरुआत कम से कम 10 क्रिया से करते हैं, लेकिन भारतीय योग संस्थान सभी की क्रियाशीलता का ध्यान रखता है। तो बहुत बढ़िया। महसूस करते जाए अपने कमर पर, कंधे पर, कोहनी पर। पूरे शरीर का भार मेरी टांगों पर है, मेरुदंड पर। 7 बार आपने इस क्रिया को करना। अंतिम बार एक बार और करें और फिर से हाथ ऊपर की तरफ करके रुक जाए। 2 से 3 सेकंड का विश्राम लें, अर्थात अपने द्वारा की गई एक क्रिया का लाभ उठाएं, सेविंग करें, उसे स्टोर करें। और यही क्रिया हम अब विपरीत तरफ से करते हैं। दोनों हाथ में की उंगली फिर से फंसाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इस बार बाईं तरफ से मैं प्रारंभ करूं।
मात्र 7 बार में भी मेरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी। जब मैं इसके बाद विश्राम करूंगा तो मुझे स्वयं महसूस होगा कि मेरे किन किन भाग पर, जोड़ पर मुझे प्रभाव मिल रहा है। 3 बार और करेंगे। योगासन का सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा लाभ तभी मिलता है जब मैं हर क्रिया को बहुत धीरे धीरे कर, धीरे धीरे ही शरीर को उठाता हूँ, धीरे धीरे ही शरीर को झुकाता। मात्र एक बार और अंतिम बार मेरा प्रयास, और फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर लाकर मैं रुक जाऊं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचे, दोनों हाथों को आपस में खोले और बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे लेके आएंगे आपको कंधों पर हल्का मीठा मीठा दर्द अर्थात प्रभाव को महसूस कर पाए। दोनों टांगों की दूरी को कम कर 180 डिग्री में घूमे और अपने आसन पर विश्राम। लघु शव आसन मुझे बहुत धीरे धीरे कम समय में शरीर का लाभ लेना है। शरीर के जिन अंगों पर आपको हल्का सा दर्द महसूस हुआ था, उन्हीं अंगों पर मुझे ज्यादा लाभ मिला। धीरे धीरे आगे की क्रिया में प्रवेश करते हुए शरीर में हल्की सी एनर्जी लाएंगे। शरीर की तलंगता, विश्राम की तलंगता को भेदेंगे और एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए सर के पीछे लेके जाएंगे। इंस्टेंट एनर्जी के लिए अभी आपने एनर्जी थोड़ी सी खर्च करी, विश्राम के द्वारा आपको वही एनर्जी सेव करने का मौका। एक बार फिर अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ को, अंग को, प्रत्यंग को, नस नाड़ियों को पूरी तरह खिंचाव देने के लिए दोनों हाथों को सिर की ओर खींचे, ताने और पंजे वाले भाग को पंजों की ओर तक पूरी शक्ति लगा दें। अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित कर इतना तनाव दें, इतना खिंचाव दे कि मानो दोनों तरफ आपकी ही जीत, दोनों तरफ आपकी ही टीम। अगर पंजे वाले जीत जाते हैं तो मेरे हाथों की तरफ मुझे हार का सामना करना पड़ता है, लाभ से वंचित रहता हूँ। इसी सोच से प्रतिस्पर्धा के ध्यान को रखते हुए ईमानदारी से दोनों तरफ पूरा खिंचाव, तनाव, सांस भरते हुए मैंने खिंचाव तनाव देना है और श्वास छोड़ता हूँ तो स्वतः ही मेरे पैरों के पंजे खुल जाते। बहुत धीरे धीरे क्रिया से वापसी करें। 3 सेकंड मेरे पूरे हो चुके हैं।
शरीर में लाभ लेने के लिए। तो यहीं से ही दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे। जो साधक 180 डिग्री पर लेके आ सकते हैं, दोनों टांगों को आसन पर लगाने का प्रयास, कोशिश मेरी अवश्य रहे। अब इसी क्रिया को आपने दोनों मेरे हाथ सिर के पीछे धीरे धीरे टांगे आसन की ओर लगाएं और अपने दोनों हाथों से शक्ति लगाकर अपने धड़ वाले भाग को भी उठाने का प्रयास। इस बार पश्चिमोत्तासन की स्थिति बनेगी मेरी, अर्थात दोनों हाथों से मैंने अपने शरीर को स्पर्श, पंजों को स्पर्श कम से कम 5 से 7 बार तो अवश्य करें। रक्त का संचार मेरे शरीर पर सुचारू रूप से संचालित होगा। बहुत बढ़िया। मात्र 2 बार और करें। हलासन की स्थिति अर्थात पश्चिमोत्तासन की दोनों ही मेरी क्रिया होती है। इस समय दोनों का मिश्रण है। बहुत धीरे धीरे फिर से वापसी करें और दंडासन में विश्राम करें। मेरे सुंदर से मुख का भाग कैमरे की ओर हो। यह भी मैं कम से कम 5 सेकंड विश्रामात्मक स्थिति में कोहनी मेरी सीधी है, कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र कोमलता से बंद है। पूरा ध्यान मैंने महसूस करना है कि मेरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग पर रक्त का स्नान होता हुआ जिस भी अंग प्रत्यंग पर रक्त की आपूर्ति या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, वही मेरे दोष होना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत धीरे धीरे मेरी वापसी, एड़ी पंजे मिला लेंगे। दोनों हाथ आपके शरीर के साथ ही हैं। कोण आसन 20 सेकंड रुकने का मैं प्रयास करूंगा, अर्थात नहीं तो जैसे मेरी शरीर की स्थिति, मैं उसी स्थिति तक रुकूं। तो दोनों पंजों को आसन की ओर, सामने की ओर फैलाएंगे। भाव बहुत ही धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने कूल्हे वाले भाग को उठाने का प्रयास। पंजे सामने की ओर खींचे हुए, और जितना धीरे धीरे आप उठाएंगे अपने शरीर का भार स्वयं सहन कर पाएंगे। 5 सेकंड हो चुके हैं। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब अंतिम 1। बहुत धीरे धीरे आए नीचे। शरीर के भार का आनंद लें। दोनों हाथ दाहिनी ओर रखें और वज्र आसन की स्थिति में मैंने अपनी कोहनियों को मजबूत किया, कंधों को मजबूत किया और एड़ी में बढ़ने वाली हड्डी को भी मैंने स्वस्थ कर लिया। यहाँ भी दोनों हाथ घुटनों पर, कोहनी मेरी सीधी, कंधे हल्के से लूज, नेत्र कोमलता से बंद। मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ नीतू अग्रवाल जी, आगे की क्रिया आप कराएंगे।